संडे स्पेशल वीडियो है दोस्तों। नाश्ता वास्ता करेंगे, बेटी को नाश्ता कराएंगे, थोड़ा बाहर जाने वाले घूमने के लिए, थोड़ा दोस्तों से मिलने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए सब्जी गर्म कर दें। बेटी अभी सो के उठी है, 12 बजे संडे है ना। देखो बेटा अभी भी उठना, बेटा ये बिछोना सब उठाई, सब जल्दी मोड़, ये सब मोड़ के उठाओ। तो दोस्तों मुंबई में भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। अभी नाश्ता करेंगे फिर बाहर जाएंगे। तो दोस्तों बना रहे हैं पोहा। ये मुंबई का स्टाइल है। ये पोहा ऐसा मुंबई में बनाता है, गांव में तो चाय से खाते हैं। इधर देखो ना, ये यहाँ पोहा नहीं खाएंगे, बासी भात खाएंगे। का जो बोलती है कब का मेरी बेटी समझ में नहीं आता। ये तो बोले अंदर थोड़ा भर ले, सब वहाँ भर दे बिछोना सब। तो नहीं, भाई का काम। अरे तो तुम थोड़ा निकाल लो। अच्छा वो कर लो और 2 मिनट में भर दो, फिर बैठ के नाश्ता करेंगे। करने वाली है। हाँ तो मत करो, हम कर लेंगे। ये देखिए प्याज लाल हो गया, अब बना रहे हैं मस्त। देखिए कैसा बनता है। इस प्रकृति में जी रहे हो तो जीवन का हर एक चीज़ का अनुभव होना चाहिए। घर, फैमिली, प्रकृति, बीवी, बच्चा, हर चीज़ का अनुभव होना चाहिए। किस उम्र में कौन क्या करता है, तुम किस उम्र में क्या किए हो, ये चीज़ बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं तो अपने बच्चों को मारते रहोगे, पीटते रहोगे और वही काम आप बच्चे में किए हो। तो ये एक कल्चर है, जो आप किए हैं ना वो बच्चे नहीं करेंगे, उससे डेंजर करेंगे। पर आपको कोऑपरेट करना है। चलिए बने रहिए। पहले नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं, फिर बाहर जाएंगे, थोड़ा बाहर का मुआयना करवाएंगे। और दोस्तों मेरे मित्रों, नाश्ता बन गया। ये देखो बेटी, बासी भात खाएंगे, हम बासी भात खाएंगे। इसको सपना में बासी भात आज दिख रहा था। मतलब रात को तो ऐसे 2 बजे हम लोग का खाना बनता है और भुजिया है। तो पापा मुझे भात दो ना, भात खाने का। अभी बच्चा का मन है, बोला नहीं सुबह सुबह भात नहीं खाने का। तो ये नाश्ता बनाएं। चलिए नाश्ता करते हैं बाप बेटी। देखिए दोस्तों, घर एक मंदिर होता है और मंदिर का पुजारी, जैसे घर एक मंदिर है तो इसका पुजारी हम हैं। तो मेरा घर को कैसा संभालना है। मेरी बीवी जाती काम पे। अभी देखो ये बच्चे लोग हैं, इन लोग के लिए अगर हम खाना नहीं बनाएंगे, अगर वो कमाती है तो किसके लिए कमाती है। वो हमारे जीवन में, हमारे संसार में पैसा लगते। और सच बात बता दूं तो अगर मैं अकेले काम करूं ना मुंबई में, तो हमारी औकात नहीं है कि मैं मुंबई में टिक जाऊंगा। मेरे पैसे ख़त्म हो जाते हैं पढ़ाई में, भाड़ा में, फिर जाके ना मेरी वाइफ का पैसा ना बचते हैं। तो ये सब बात बताने का मतलब पता है क्या है, कि आप भी अपने धर्मपत्नी को अपना बराबरी करने का मौका दो। एक बार अगर औरत मर्द का मुकाबला करने लगी और अगर गलत रास्ते में निकल गई, तब तो आप कतई नहीं संभाल पाएंगे। और किस्मत, लक, हर किसी को अच्छी मेहरारू, अच्छी पत्नी मिलेगी ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये जो दिमाग है ना सबका अलग अलग है। बस वाले ट्रेन नहीं बनाते, ट्रेन वाले बस नहीं बनाते, बहुत सारा मसला है। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, फिर बाहर घूमते हैं। प्लेट में जितना है सब साफ कर, एक तरफ कर, अरे गुल्ला भर के खा ले। नहीं फेंकना चाहिए वैसे, हम लोग को मिलता नहीं था, छोटे थे तो मिल रहा है टाइम टू टाइम, तो अदरा रही फेंक रही। एक गुल्ला होगा, सब इकट्ठा कर। हाँ उतना खाना फेंकेगी, उतने के लिए कितने बच्चे रोते हैं, मिलता नहीं है। तो दोस्तों सुबह सो के उठे, ब्रश किए, घर से बाहर गए नहीं है। अभी नाश्ता हो गया, अभी 12:30 बज रहा है। अब थोड़ा बाहर जाएंगे दोस्तों से मिलने के लिए, थोड़ा काम है। तो बने रहिए। ये रहा दोस्तों मुंबई का बाहर वाला नज़ारा। संडे का दिन है, लेकिन कुछ आदमी अपने जिम्मेदारी को उठा रहे हैं बाकायदा। है देखिए इधर भी संडे का भी काम चालू ही रहता है, किसी किसी का। हम लोग का बंद है और किसी किसी का चालू रहता है। ये देखो यहाँ गाड़ी लोड कर रहे हैं लोग। तो कैसा रहता है ना, और यहाँ पे सब अपने जिम्मेदारी को उठाते हैं, लेकिन जब घर पे जाते हैं ना तो अपना जिम्मेदारी उठाने भूल जाते हैं, हस्बैंड बन जाते हैं पावरफुल वाला। ये देखिए भाई साहब, संडे का दिन में ना ऐसा सब्जी मिलता है यहाँ पे। देखो ये देखो साग उग है सब, तो बैंगन वगैरह है, खरबूजा है। देखो ये तो अभी ख़त्म हो गया, अभी शाम को फिर से लगेंगे। अब मैं इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ, चलिए इधर सीधा चलते हैं। आज पूरा दिखाते हैं किस एरिया में मैं रहता हूँ। ये एरिया गिरगांव पड़ता है, खेतवाड़ी। इधर ही मेरा काम है, इधर ही रहना सहना सब। ये देखो खेतवाड़ी गिरगांव एरिया है, बड़ा खूबसूरत एरिया है। तो जी ये रहा संडे का नज़ारा। ये स्कूल का वीडियो देखे होंगे आप लोग बहुत बार। ये स्कूल में पढ़ते मेरा बेटा बेटी। तो अपना ही एरिया का मुआयना कर रहा हूँ, आज दिखा रहा हूँ आप लोग को कि कहाँ रहता हूँ। मैं ना हमेशा हर एक वीडियो में समझाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर को टाइम दो। तो नहीं, मर्द जात बाहर में बहुत प्यार से बात करते और घर में जाके ना एकदम पूरा हो वो। कभी कभी मैं भी वैसे ही होता हूँ। ये देखो संडे का दिन है ना, सब बंद है, का चावल वगैरह सब आया है, देखो ना। तो चलते थोड़ा चन्नी रोड दोस्त के पास। और दोस्त बढ़िया है ना दोस्तों भाई, हर एक बार देख लो तो हूँ, तोहरो देख ली पूरा यूपी बिहार वाले। हाँ देखिए इनके दुकान से अभी घूम के आए, ये बंदा दुकान में था ही नहीं। ये भी समोसा वाला अपना ही है। ये देखो जलेबी समोसा,
तो आज अपने आदमी को ज़्यादा दिखा रहे हैं, अपने आदमी को। देखो ये भी नाश्ता कर रहे हैं, हम तो भैया ठांस के आए हैं। ये देखो। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं रिलायंस हॉस्पिटल को। आ जाइए आगे आ जाइए। नहीं आएगा ना, आगे लेंगे, हटाओ आगे ले लो। तो आप अभी देख रहे हैं एसबी रोड को। संडे का दिन मैं दिखा रहा हूँ। मैं ये रोड में तो हमेशा रोज आता हूँ, रोज ही रहता हूँ। आगे है ना ऑफिस अपना दोषी बरोदर, और ये रहा रिलायंस हॉस्पिटल। बहुत आदमी का कमेंट था, अमजद भाई रिलायंस हॉस्पिटल को सामने से दिखाओ। बहुत आदमी का कमेंट आया है। तो भैया ये रहा रिलायंस हॉस्पिटल। आज मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा गेट नंबर 6। अभी तो मैं जा रहा हूँ चन्नी रोड। मैं उधर से आते वक्त आज मैं इसका पूरा वीडियो शूट करके जाऊँगा। तो चलिए बने रहिए। मैं जा रहा हूँ एक गोडाउन में जहाँ शूटिंग होता है, तो बने रहिए वीडियो में मेरे। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ पे। राइट साइड में ना वो वाला हरि किशन दास हॉस्पिटल उर्फ रिलायंस हॉस्पिटल। उसका पहला क्या नाम था? रिलायंस हॉस्पिटल का पहला नाम था हरि किशन दास हॉस्पिटल गिरगांव। तो ये रहा जी मस्त वाला नज़ारा मुंबई का। बड़े बड़ी इमारतें आप लोग देख सकते हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब चलते हैं चन्नी रोड का ओर, है ना। तो दोस्तों एक बात कहता हूँ, कुछ भी बदलाव होता नहीं है, खुद को बदलना पड़ता है बस। अभी मैंने 4 साल पहले दिल में ठाना था कि हमें ब्लॉगर बनना है। मैंने इसमें बाकायदा मैंने ब्लॉगर के लिए पढ़ाई किया, सीखा, एडिटिंग सीखा। आज मैं ब्लॉगर हूँ, ब्लॉग करता हूँ। तो बस भैया को ठोक मत देना पीछे। मैं ब्लॉग करते करते जा रहा हूँ, कोई आगे पता चला पीछे से ठोक दिया तो ब्लॉग करते करते भगवान के पास चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। बड़ा बिजी वाला शहर है, देख सकते हैं। और मुझे किसी से घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हमें भैया ब्लॉग करना है। ये देखो, ये भी टैक्सी में चलाया करता था एक टाइम में। बहुत काम किया यार मुंबई में, बहुत काम किया। देखो ना मुंबई, अभी तो मुंबई मेरे को अपना जैसा लगने लगा है। देखो इधर कोई फ्रूट बेच रहे हैं। मुंबई है, मुंबई में कोई किसी का नहीं। मुंबई में ना फ़कीर का पास भी टाइम नहीं है, सच बताता हूँ। फ़कीर का पास भी मुंबई में टाइम नहीं है। एक बार मांगेगा भैया दे दो, नहीं आगे बढ़ो, हटाओ। तो दोस्तों चलिए एक बात बता देता हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, तजुर्बा की ज़रूरत होती है। ये चाचा को मैं बहुत दिन से देखता हूँ, ये हाथ गाड़ी चलाते पानी वाला, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ पहले भी। और ये एक चर्च है, देख सकते हैं, गिरगांव का चर्च है, बड़ा खूबसूरत चर्च है। और यहाँ से लेफ्ट मार के हम लोग गिरगांव चले जाते हैं। अभी हमें सीधा जाना है चन्नी रोड का ओर। और ये देखें यहाँ पे देखो, जीवन बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। देख रहे हो चाचा हाथ गाड़ी चला रहे हैं, कोई इधर टेम्पर चला रहे हैं। हम तो भैया माचिस का डब्बा चलाते हैं। आज मेरा छुट्टी है तो हम इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग देख पाए घर बैठे, है ना। वीडियोस बनाने का मतलब क्या है मेरा, कि आप लोग घर बैठे मुंबई का मुआयना करो। और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टन से दबाओ, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आके पहले पहुँचे मुंबई का। मैं पहले यहाँ पे गाड़ी चलाता था। ये सब लाइट देख रहे हो ना, ये सब शूटिंग वगैरह, शादी वगैरह, सीरियल वगैरह, कहीं के भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ना, सेट को उधर उधर भेजते। गोडाउन बहुत बड़ा है, ये देखो। और ये अपना मामा है, सुरेश मामा। और ये तो ऑफिस है, गोडाउन तो और हैं बाहर में जहाँ लाइट रखे रहते हैं। तो आज मैं आया था कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये सब शूटिंग में जाने वाले लाइट हैं। तो चलिए इंशाल्लाह कभी हम भी शूटिंग में जाके पहुँच ही जाएंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं ना। तो दोस्तों आज मेरे बहुत पुराने साथी आए हैं, मिश्रा जी। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सब जो लाइट वगैरह, ये सब शूटिंग में होता है। शूटिंग में ये सब जाता था। मैं पहले यहीं से मैंने स्ट्रगल किया है अपना। ये देख रहे हो क्या क्या, ये सब देखो, ये सब क्या है, ये सब लाइट है। ये सब शूटिंग में जाता है, शूटिंग होता है। तो मेरे अंदर भी कीड़ा है ना एक्टिंग वेक्टिंग का। तो मैं यहीं पे 7 साल गाड़ी चलाया हूँ। कितना? 7 साल। ये सब में पूरा लाइट है। और भी ये कंपनी का बड़े बड़े गोडाउन है, बड़े बड़े गोडाउन है। वर्ली में है, उधर बहुत सारे हैं। तो चलिए बने रहिए, मिश्रा जी से मिलवाते हैं। देखिए, देख रहे हैं, यहाँ भी पूरा सामान रखा हुआ है। आ रहे हैं मिश्रा जी, मिलवाते हैं मेरे फ्रेंड से। तो ये है मिश्रा जी, और मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। जब हम यहाँ गाड़ी चलाते थे ना, तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड मिश्रा जी थे। थे ना मिश्रा जी? सबसे बेस्ट फ्रेंड, और आज भी बेस्ट फ्रेंड है। बट कैसा है, आज हम मेडिसिन में चले गए। ये जो शूटिंग का काम है ना, ये सब नाचना गाना हमने सब सीख लिया है। अब हमें भी करना है कुछ दिन में, है ना मामा। तो ये मेरे दोस्त हैं। देखो गलती से मैं इसको मामा बोल दिया, क्यों? क्योंकि रोज मैं, मेरे साथ एक मामा रहता है, विनोद मामा। अच्छा। तो बाय मिस्टेक, बट ये मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और अभी शादी वाले शो में जाने वाले हैं, देखो। तो भाईजान लोग एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली, अपना परिवार, अपने बीवी बच्चा को टाइम दो। बाकी दुनिया सब मोहमाया है। देख रहे हो ये बिल्डिंग, इतनी बड़ी बड़ी इमारत है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है ना। तो क्या है ना, ये सब में भी ना फैमिली वाले मैटर, फैमिली वाले झगड़े होते रहते हैं। अभी क्या है, बोल के समझाने में अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े ना बिल्डिंग में ना उन लोग का घर है, फ्लैट है, फिर भी बोलेगा अमजद भाई बीवी परेशान करके रखती है। तो भैया जिसके पास पैसा है वो भी बीवी से परेशान है, और जिसके पास नहीं है वो भी बीवी से परेशान है। तो क्या किया जाएगा? फिर आप बिना बीवी का ना जी भी नहीं सकते हो, बिना बीवी का ना आप रह भी नहीं सकते हो। तब क्या करोगे? तो ये है कि लाइफ में जो आपका बीवी को जैसा हस्बैंड चाहिए वैसा आप बनने का कोशिश करो।
कसम परवरदिगार की, कसम भगवान की, ज़िंदगी ओह गजब चलेगी दोस्त। और दोस्तों मेरा गाड़ी कहाँ लगता है रोज़? दोषी बरोदर में लोड होता है। तो ये देखो दोषी बरोदर, आज संडे है, छुट्टी है, यहाँ पे मेरा गाड़ी लगता है ना। आज संडे है, छुट्टी है, तो चलो सब इंजॉय कर रहा है सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो। कुछ आदमी का जिम्मेदारी इतनी होती है ना कि संडे मंडे कभी छुट्टी नहीं होता। देखो ये चाचा भंगार लेते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं। देखो यहाँ भी एक भंगार वाले चाचा बैठे हैं। तो हर मर्द का जीवन में ना दोस्त स्ट्रगल होता है, हर मर्द का जीवन में स्ट्रगल होता है। और जीवन में मर्द सबसे ज़्यादा कहाँ आके टूटता है पता है? कोई भी मर्द का जीवन साथी जब उससे बेवफाई करता है, गद्दारी करता है, चोरी चुप के कोई और मर्दों से मिलने लगता है, प्यार मोहब्बत में फंस जाती है और मर्द को टॉर्चर करने लगती है, तब जाके मर्द ना टूट जाते हैं। और मर्द जब टूट के बिखर जाते हैं ना, तो वो शीशे के जैसे चारों तरफ धार हो जाती है, जिधर पे छुओगे उधर से कट जाओगे। बट मर्द जात बहुत खूबसूरत होता है। तो जो मेरा वीडियोस देख रही हैं, तो सारे बहनों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट किया करो। मर्द जात बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो पूरा संडे का माहौल घूम के आ गए वापस घर, गली में पहुँच चुके हैं। ये रहा संडे वाला नज़ारा। तो चलिए दोस्त, गए थे थोड़ा बाहर मामा से मिलने के लिए, तो पूरा संडे का माहौल दिखा दिए। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब संडे है, घर में रहेंगे, बेटा को नहलाएंगे, बेटी को नहलाएंगे, अपने जीवन को अच्छे से जीने की कोशिश करेंगे। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए। रोज़ शाम का 5 और 6 का बीच में मेरा वीडियो यूट्यूब में आ जाता है, तो देखने का समझे। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टन से दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो बाय, आई लव यू।